हो सकता है कि आपने द्विध्रुवी शब्द सुना हो, जो किसी की मनोदशा का वर्णन करता है या जो मिजाज का वर्णन करता है, लेकिन इस शब्द का इस्तेमाल द्विध्रुवी विकार से अलग है। द्विध्रुवी विकार, जिसे मेनिया डिप्रेशन भी बोलते हैं, एक गंभीर मनोरोग है। ये व्यक्ति के एहसास, मूड व ऊर्जा स्तर में अत्यंत बदलाव लाते हैं, जो कभी अत्यंत बढ़ जाते हैं या घट जाते हैं। लेकिन ये बदलाव हर पल नहीं होते। यह आमतौर पर कई दिनों या हफ्तों तक रह सकते हैं। ऐसे कई प्रकार के द्विध्रुवी विकार हैं, परंतु कुछ एक के जैसे लक्षण नहीं हैं। प्रमुख अवसादग्रस्तता विकार, जिसे एक ध्रुवीय अवसाद भी कहा जाता है, इसके साथ व्यक्ति निराशाजनक, हतोत्साहित महसूस कर सकता है। ऊर्जा और मानसिक ध्यान की कमी, खाने व सोने में दिक्कत जैसे शारीरिक लक्षण भी हो सकते हैं। परंतु इस अवसादग्रस्तता के साथ जो चीज़ द्विध्रुवी विकार को एक ध्रुवीय अवसाद से अलग करता है वह यह है कि व्यक्ति को उच्च मूड भी हो सकते हैं, जिसे मेनिया या हाइपोमेनिया कहा जाता है। यह मूड की गंभीरता पर निर्भर करता है। यदि सतह पर देखें तो इसके सकारात्मक विशेषताओं की तरह लग सकते हैं, लेकिन जब कोई व्यक्ति पूर्ण उन्मत्त एपिसोड में होता है तो ये लक्षण खतरनाक हो सकते हैं। जो व्यक्ति मेनिया में है वह अपना सारा पैसा जोखिम भरे व्यापार में लगाता है या लापरवाही से व्यवहार कर सकता है। व्यक्तियों में दबावपूर्ण बोली, तीव्र गति से लगातार बात करना, तेज दौड़ते विचार, उन्हें वायर्ड महसूस हो सकता है, जैसे कि उन्हें नींद की जरूरत ही नहीं है। उन्माद में भव्यता के भ्रम शामिल है। उदाहरण के लिए उन्हें यह विश्वास होता है कि वे भगवान के साथ किसी मिशन पर हैं और उनके पास अलौकिक शक्ति है। वे बुरे निर्णय लेते हैं बिना ये सोचे कि बाद में इसका क्या नुकसान होगा। इस मूड के झूलों को समझने का एक ही तरीका है, या तो इसे चार्ट पर या फिर ग्राफ में बनाया जाए। तो मान लीजिए y एक धुरी है, उस धुरी के दो अंत हैं और दूसरी धुरी x है जो वक्त को दिखाती है। औसतन स्वस्थ व्यक्ति के जीवन में मूड में उतार चढ़ाव होते ही रहते हैं। ऐसा हो सकता है, लेकिन वह जिंदगी में कोई घटना भी घटित हो, जैसे कि नौकरी का छूट जाना या अकेला महसूस करना। एक ध्रुवीय अवसाद में व्यक्ति को सामान्य चढ़ाव हो सकते हैं, परंतु कभी कभी उतार भी हो सकता है। यह मूड को लंबे वक्त तक रह सकता है, जिसका कोई खास ट्रिगर नहीं है। अब द्विध्रुवी विकार में पहला है द्विध्रुवी 1, जिसमें व्यक्ति को ज्यादातर मूड नीचे रहता है, जो 2 हफ्तों तक रहता है, या चढ़ाव भी हो सकता है जो 1 हफ्ते तक रह सकता है, जिसमें मरीज को अस्पताल में रहने की जरूरत पड़ती है। अनुपचारित उन्माद एपिसोड 3 से 6 महीने तक रह सकता है। अवसाद के ज्यादातर मामलों में उपचार जरूरी नहीं है। दूसरा द्विध्रुवी विकार 2 है, जिसमें व्यक्ति को समांतर उतार या चढ़ाव होते हैं। वह हाइपोमेनिया में अतिरिक्त ऊंचाई देखी जाती है, जो द्विध्रुवी 1 की तुलना में कम गंभीर उन्मादी एपिसोड है। निदान के लिए हाइपोमेनिया की स्थिति को कम से कम 4 दिनों तक रहना जरूरी है। हालांकि इन लक्षणों को आमतौर पर कुछ हफ्तों से कुछ महीनों तक रहना जरूरी है। तीसरे को साइक्लोथाइमिया कहा जाता है, या कभी कभी साइक्लोथाइमिया विकार। इन व्यक्तियों में कम उतार व कम चढ़ाव होते हैं, जैसे कि द्विध्रुवी 2 में होता है। यह क्रिया 2 साल के अंतराल में आगे पीछे होती रहती है। कभी कभी द्विध्रुवी विकार में कम लक्षण दिखते हैं। उदाहरण के तौर पर मिश्रण एपिसोड में, जैसे उन्माद व अवसाद दोनों साथ साथ होते हैं। एक लक्षण है जल्दी जल्दी क्रिया का बदलना। यह किसी स्थिति है जिसमें व्यक्ति को 1 साल में 4 से ज्यादा उन्माद व अवसाद के एपिसोड होते हैं। हर मानसिक स्थिति के जैसे ही इसका भी कारण नहीं पता है। ना ही कोई एक ही जीन को ढूंढा गया है जो इसका कारक है, परंतु ऐसा देखा गया है कि आनुवंशिक या पर्यावरणीय कारक इसमें अहम भूमिका निभाते हैं। उदाहरण के तौर पर जिन व्यक्तियों के परिवार में यदि यह किसी को है तो उसे यह विकार होने की संभावना 10 गुना बढ़ जाती है। एक यह भी है, कुछ ड्रग्स या दवाइयाँ उन्माद के एपिसोड को उजागर कर सकती हैं, जैसे कि सिलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर SSRIs। यह भी उल्लेखनीय है कि द्विध्रुवी विकार ग्रसित लोगों को अक्सर चिंता विकार, पदार्थ उपयोग विकार, ADHD व व्यक्तित्व विकार जैसे अन्य विकार भी होते हैं, जो निदान व उपचार को वास्तविक चुनौतीपूर्ण बनाते हैं। हालांकि द्विध्रुवी विकार का कोई इलाज नहीं है। इन व्यक्तियों की पहचान करना व उनका इलाज करना वास्तव में महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह एक वास्तविक खतरा है कि व्यक्ति खुद को नुकसान पहुंचा सकता है या आत्महत्या भी कर सकता है। सबसे पुराने उपचारों में से है लिथियम। लिथियम एक मूड स्टेबिलाईजर है
जो मूड के ऊंचे स्तर को कम करता है और मूड में स्थिरता का एहसास देता है। इसलिए ऐसा कहा जाता है यह दवाई अवसाद उन्माद के लिए ही दी जाए बेहतर है। जो व्यक्ति इस दवाई को लेते हैं उन्हें और दवाइयाँ भी लेनी पड़ती हैं जो दिक्कत पैदा कर सकता है, क्योंकि कुछ अवसाद अवरोधी दवाइयाँ उन्माद को बढ़ावा दे सकती हैं जो पहले से तैयार हैं। अन्य उपचार विकल्पों में एंटीसाइकोटिक्स, एंटीकन्वल्सेंट्स और बेंजोडाइजेपिन्स शामिल हैं, लेकिन इनमें से कई में लिथियम भी शामिल है। इसके गलत प्रभाव भी हो सकते हैं, वह गैर पालन का कारण बन सकते हैं जो किसी भी व्यक्ति के लिए खतरनाक हो सकता है। एक ध्रुवीय अवसाद जैसे कुछ विचारों के विपरीत मनोवैज्ञानिक हस्तक्षेप जैसे कि थेरेपी या संज्ञानात्मक व्यवहार थेरेपी द्विध्रुवी विकार के उन्माद एपिसोड के उपचार में विशेष रूप से प्रभावी नहीं है। कहा जाता है कि सामान्य रूप से द्विध्रुवी विकार ग्रसित लोग मदद करने के लिए बहुत सहायक उपकरण हो सकते हैं, विशेष रूप से उन्माद प्रकरण समाप्त होने के बाद। यह व्यक्तिगत रूप से तनावपूर्ण स्थितियों को संभालने में मदद कर सकते हैं जो अन्यथा एक उन्माद प्रकरण का नेतृत्व कर सकते हैं, जिससे पहली बारी में ही संभावित उन्माद प्रकरण को रोकने में मदद मिल सकती है। इसलिए जल्द ही सब दोहराते हैं, द्विध्रुवी विकार एक मानसिक विकार है जो अवसाद की विशेषता है, कम मूड की अवधि, साथ ही उन्माद बढ़े हुए मूड की अवधि।